ओम शांति। देखिए अपने आप को ज्ञान के आधार से अपना स्वरूप देखें। अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, ज्योतिर्बिंदु। कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे अपना स्वरूप देखने में, क्योंकि मैं जानती हूं सितारा कैसे दिखता है। मुझे पता है ज्योति कैसे दिखती है। मुझे पता है पॉइंट ऑफ लाइट कैसे दिखता है। इस ज्ञान के आधार से मैं अपना ही निज स्वरूप देख रही हूं, एकदम स्पष्ट। कुदरत का सबसे बड़ा वंडर, कुदरत का सबसे बड़ा क्रिएशन, मैं आत्मा। अब मैं अपने ही आत्मा के अंदर झांक कर देखती हूं। जैसे कि एक मेन दरवाजा, वो खोला तो अंदर मुझे 3 दरवाजे दिख रहे हैं। पहला दरवाजा खोलती हूं तो मुझे मेरा मन दिखाई देता है। उस कमरे में संकल्प से भरा हुआ मन। साक्षी होकर मैं अपने ही मन के संकल्पों को देख रही हूं। खुशी है मुझे कि मेरे मन में, इस मन के घर में, मन के कमरे में अब कोई साधारण, व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों को जगह नहीं है। सिर्फ श्रेष्ठ, उच्च, समर्थ और सकारात्मक संकल्पों से मेरे मन का कमरा भरा हुआ है। अब मैं देखती हूं दूसरा दरवाजा खोलती हूं। बुद्धि, स्वच्छता के प्रकाश से वो भरा हुआ कमरा, निर्मलता, स्वच्छता, निर्माणता। कोई अहंकार नहीं, अपने ही बुद्धि का।
इतनी स्वच्छ बुद्धि। और मैं स्पष्ट देख पा रही हूं यथार्थ निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति से मैं बुद्धि शक्तिशाली हूं। मुझ आत्मा की बुद्धि शक्तिशाली है। अब तीसरा दरवाजा मैं खोलती हूं, अपने ही मुझ आत्मा का तीसरा दरवाजा, संस्कारों का दरवाजा। अंदर झांक कर देखती हूं तो सिर्फ ईश्वरीय संस्कार और दैवी संस्कार मुझे दिखाई दे रहे हैं। ईश्वरीय संतान हूं, इसलिए उसके संस्कार उस संस्कार रूपी कमरे में भरे हुए। रहम के संस्कार, दया भाव के संस्कार, क्षमा के संस्कार सब मेरे हैं। अपनेपन के संस्कार, दातापन के संस्कार, दैवी संस्कार भी मुझे आत्मा के संस्कार रूपी कमरे में भरे हुए हैं। वो पवित्रता, खुशी, सातों गुणों के सतो प्रधान संस्कार आज मेरा ही ये अपना स्वरूप देखकर मेरे ही मन का कमरा, बुद्धि का कमरा और संस्कारों का कमरा देखकर मैं आत्मा तृप्त हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ। अपने ही भाग्य पे नाज करते हुए, खुश होते हुए, इसी खुशी के हल्केपन में अब मैं अपने आप को उस परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनने के लिए अपने ही गॉडली स्टूडेंट के स्वरूप को इमर्ज करते हुए मन को शांत, बुद्धि को एकाग्र कर कर
गॉडली स्टूडेंट के संस्कार इमर्ज कर मैं महावाक्य सुनती हूँ। शांति। दीप्ति सिस्टर, आप शुरू कर सकते हैं। आप जानते हैं कौन सी मुरली पढ़नी है आपको? जी 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 करिए आप। ओम 9:30 शांति। पूरी कर लें। ओम शांति। थैंक यू सबका। थैंक यू ब्राह्मण परिवार। थैंक यू बाबा। तो आज की डेट है 26/12/23 और मुरली की डेट है 13/1/78। इंतजार के पहले इंतजाम करो। इसका हम आज पार्ट 3 सुनेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले 2 दिनों में हो चुका है। तो आगे बढ़ने से पहले हम पहले 2 पार्ट्स का जल्दी से एक रिकैप कर लेंगे। तो पार्ट 1 में बाबा ने बोला था, पहले पार्ट में बाबा ने हम बच्चों की महिमा की कि हम कितनी विशेष आत्माएं हैं जिन्हें अलौकिक बाप द्वारा अलौकिक जीवन की और अलौकिक कर्म करने की प्राप्ति हुई है और माला के मनके के लास्ट नंबर होते हुए भी विश्व के अनेक आत्माओं से विशेष हैं। तो हमें अब जो खजाने बाबा से मिले हैं उन्हें अपने प्रति नहीं बल्कि विशेष के प्रति लगाने हैं और इस कार्य में बिजी रहने से माया को सरेंडर करा सकेंगे और उससे सारी परीक्षाएं भी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो अब महादानी बन संगम युग में प्रत्यक्ष फल का अनुभव करो। तो सारे कल्प में इस समय ही मिलता है। सारे कल्प में हमें इस समय ही ये प्रत्यक्ष फल की अनुभूति होती है। और फिर बाबा पार्ट 2 में बोले, बाबा ने कहा कि अभी माला फिक्स नहीं है, मन के चुने गए हैं पर फिक्स नहीं है और लास्ट वालों का भी चांस है क्योंकि कुछ कोटा अभी रिजर्व रखा हुआ है बाबा ने। फिर बाबा ने दुनिया की वाइब्रेशंस और माया से सेफ रहने का साधन बताया, सदा एक बाप दूसरा ना कोई। और अंतिम पेपर में पास होने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। फिर बाबा ने मधुबन वासियों को महान और लकीस्ट सितारे कहा और कहा कि आप अपने हर एक्ट पर अटेंशन दो क्योंकि आप आत्माएं स्टेज पर हो तो आपको सब देख रहे हैं। और अब आज के पार्ट 3 में हमको बाबा ने बोला है कि राजस्थान की पार्टी से बाबा ने बात की है। तो बाबा कहते हैं मधुबन में आना अर्थात कमाई करनी क्योंकि ये बाप दादा की कर्म भूमि है और सदा ज्ञान रत्नों से खेलते रहो तो दुख की लहर नहीं आएगी। फिर आगे बाबा महाराष्ट्र की पार्टी से कहते हैं कि अपनी अपनी पोजीशन की स्मृति में रहो और आगे बाबा ने सहज योगी और कर्म योगी क्या है ये बतलाया। तो अब अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होकर बाबा की याद में इस स्मृति में कि स्वयं बाप दादा हमें ये मुरली सुना रहे हैं। ओम शांति। इंतजार के पहले इंतजाम करो पार्ट 3। कल्याणकारी महादानी महावरदानी बनाने वाले दया के सागर पिता शिव वत्सों से बोले। राजस्थान की पार्टी से बोले, पहला पॉइंट, मधुबन में हर कदम में सहज कमाई का अनुभव होता है। मधुबन को वरदान भूमि कहा है तो वरदान सहज प्राप्ति को हो कहा जाता है। तो मधुबन में आने से ही मेहनत करना समाप्त हो जाता और सहज प्राप्ति होना शुरू हो जाती। तो इस थोड़े से समय में कितनी कमाई जमा की। तो थोड़े से समय में जो ये पार्टी आती है मधुबन में सेवा के अर्थ, तो उसमें बाबा पूछ रहे हैं आपने कितनी कमाई जमा की। मधुबन में आना अर्थात कमाई की खान इकट्ठी करना। तो ऐसा महत्व
जानते हुए थोड़े से समय में खजाना जमा किया, क्योंकि मधुबन है ही डायरेक्ट बाप दादा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, सेवा भूमि, तपस्या भूमि। इसी भूमि पे ब्रह्मा बाबा अपना अंतिम स्टेज, अपनी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करे। यहाँ तपस्या का वाइब्रेशन वायुमंडल है। ये सब बातें इस भूमि में आने से सहज अनुभव कर सकते हैं। जैसे कोई विशेष कमाई की सीजन होती तो कमाई के बगैर रह नहीं सकते, नींद का भी समय त्याग देते। तो मधुबन में एक्स्ट्रा लॉटरी है कमाई करने की, तपस्वी कुमार होना। तो बाबा ने कहा जैसे कभी कोई समय होता है जिसमें आपका सीजन होता है बहुत सारी कमाई करने का, तो आप रात की नींद भी गवा देते हो और कमाई में जुट जाते हो। तो ऐसे ही थोड़े समय में जो मधुबन आए हो उसमें भी रात की नींद गवाओ और कमाई में जुट जाओ। तपस्वी की तपस्या सिर्फ बैठने के समय नहीं, तपस्या अर्थात लगन। चलते फिरते भोजन करते भी लगन है ना, एक की याद में, एक के साथ में भोजन स्वीकार करना, ये तपस्या हुई ना। जो भी चांस मिलता है उसको अच्छी तरह लेकर संपन्न बनो और दूसरों को भी बनाओ। फिर पॉइंट 2 में बाबा बोले ज्ञान सागर के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से ही खेलते रहते हो। सबसे बड़े से बड़ी अविनाशी ज्ञान रत्न है। ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान रत्नों से खेलेंगे। तो ज्ञान रत्नों से खेलें, मुरली के पॉइंट्स रिवाइज करते रहें, ज्ञान का मंथन करते रहें, ज्ञान रत्नों से खेलें। आधा कल्प पत्थर बुद्धि रहे और पत्थरों से खेला, तो आधा कल्प तो हम देह भान में रहे और इसलिए दुख अशांति रही। आप किससे खेलते? ज्ञान रत्नों से। जैसे राजा के बच्चे सोने चांदी के खिलौने से खेलते हैं, तो ज्ञान सागर के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। तो बाबा ने हमें राजा के बच्चे बोला है, हम भी राजा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं। तो हमें अब देहबान में नहीं आना, पत्थरों से नहीं खेलना, ज्ञान रत्नों से खेलना है। ज्ञान रत्नों में खेलने से दुख अशांति की लहर नहीं आएगी। ज्ञान रत्न भी हैं तो नॉलेज भी। नॉलेज के आधार पर अशांति की लहर आ नहीं सकती। अभी नया जीवन है, दुख अशांति की जीवन ऐसे लगेगी मेरी नहीं, दूसरे की जीवन थी। बीती हुई जीवन पर हंसी आएगी। तो हमारे में इतना परिवर्तन हो जाए कि हम आगे देखें, तो पीछे देखें तो हमें ऐसे लगा कि अच्छा वो संस्कार हमारे थे, अब नहीं है। इतना हमारे में परिवर्तन आ जाए। फिर तीसरे पॉइंट में बाबा बोले सभी संतुष्ट मणियां होना। मणि सदैव मस्तक के बीच में चमकती है, ताज के अंदर सुंदर मणियां होती हैं। तो जो संतुष्ट मणि है वो सदैव बाप के मस्तक में रहते हैं, अर्थात बाप की याद में रहती हैं। बाप भी उनको याद करते। जब बच्चे बाप को याद करते तो बाप भी रिटर्न देते। देखें बाबा की महिमा की, देखिए बाबा, हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा भी हमें याद करते हैं। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन सदा खुशी। दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति हो, ऐसी नॉलेज की शक्ति है। कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन स्थिति एक रस, क्योंकि हमें अब नॉलेज है, हमें पता है जो भी हमारे सामने आता है वो हमारा ही किया हुआ है, तो उसी आधार से हम परिस्थितियों को पार करें। नॉलेज की शक्ति के आधार पर परिस्थिति जो पहाड़ के मुआफिक है वो भी राई अनुभव होगी, अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि नथिंग न्यू। तो बाबा की याद में
नॉलेज को साथ में लेते हुए परिस्थिति को पार करे तो राइट के समान परिस्थिति हो जाती है, एकदम छोटी। और बाबा ने कहा ये नथिंग न्यू है, ऐसी स्थिति है, कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू। क्योंकि हम इसको कल पहले भी हमारे सामने ये परिस्थितियां आई हैं और हमने उनको पहले भी पार करा है, तो ये हमारे लिए नथिंग न्यू है। इसको कहा जाता है महावीर। आगे चौथा पॉइंट, अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। ऐसे अनगिनत पद्मों का मालिक अनुभव करते हो, बाबा पूछ रहे हैं हमसे। सारी सृष्टि के अंदर ऐसा अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले कोटों में कोई है ना? जो गायन है कोटों में कोई में कोई, ये हम आत्माओं का गायन है। क्योंकि साधारण रूप में आए हुए बाप को और बाप के कर्तव्य को जानना, ये कोटों में कोई का पाठ है। तो बाबा जिस रूप में आए हैं, उस रूप में हमने बाबा को पहचाना और बाबा किस लिए आए हैं, उस कर्तव्य को भी पहचाना। तो हमने वो हम कोटों में भी कोई और कोई में भी कोई आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा जान लिया, मान लिया और पा लिया। जब विश्व का मालिक अपना हो गया तो विश्व अपनी हो गई ना। बाबा ही अपने हो गए तो और क्या रहा, सब कुछ ही अपना हो गया। जैसे बीज अपने हाथ में है तो वृक्ष तो है ही ना। जिसको ढूंढते थे उसको पा लिया, घर बैठे भगवान मिला, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो हम तो घर बैठे थे, सबका यही अनुभव होगा। और कैसे बाबा ने आके हमको टच करके चुना और बाबा के हम बन गए। हम तो सब कोई गए नहीं थे बाबा को ढूंढने, बाबा ने ही हमें आके कैसे घर में चुन लिया। भगवान ने मुझे अपना बनाया, इसी खुशी में रहो तो कहीं भी आंख नहीं डूबेगी। सामने देखते भी नजर नहीं जाएगी। बाप मिला, सब कुछ मिला, यही सबसे बड़ी खुशी है। इसी खुशी में मन से नाचते रहो। इससे बड़ी खुशी की बात है ही क्या? इससे बड़ी खुशी की बात ही क्या है? भगवान के खुद हम स्वयं बच्चे बन गए, बाबा ही हमको मिल गए। इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख, पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। फिर पांचवें पॉइंट में बाबा बोले सदा अपने को खुश नसीब समझते हो। सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब अर्थात तकदीर हमारी है, ऐसा निश्चय रहता है। हमारे जैसा खुश नसीब और कोई हो नहीं सकता। बाप ने स्वयं आकर अपना बनाया। इस भाग्य का वर्णन करते सदा खुशी में नाचते रहो। उन्हीं का नसीब क्या है, अभी अभी सुख होगा, अभी अभी दुख होगा। तो ये बाबा ने दुनिया के लोगों के लिए बोला है कि वो कभी कभी सुखी होती है, कुछ अल्पकाल की प्राप्ति होती है तो खुश हो जाती हैं, और कभी कोई परिस्थिति आती है तो दुखी हो जाती हैं। लेकिन बाबा ने कहा आपका नसीब अविनाशी है, सदा ऐसे आनंद स्वरूप नसीब वाले हो। तो हमारा नसीब अविनाशी, हमें अविनाशी बाप मिला है, हमारी प्राप्तियां अविनाशी हैं। सदा ऐसे आनंद स्वरूप नसीब वाले हो, जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्राप्ति हो गई। बाप मिला, सब कुछ मिला, इसी खुशी में रहो तो सदा समर्थी स्वरूप रहेंगे। इसी खुशी में रहेंगे तो ताकत मिलेगी, समर्थी स्वरूप रहेंगे। छठा पॉइंट, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन गाया हुआ है। ब्राह्मणों का नाम भी ऊंचा और काम भी ऊंचा और स्थिति भी ऊंची। तो ब्राह्मणों का काम नाम तो ऊंचा है और काम भी ऊंचा है, बाबा के साथ हम जो काम कर रहे हैं, और स्थिति हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं जो सबसे ऊंची स्थिति है। जैसे ब्राह्मणों की महिमा ऊंची है, वैसे अपने को सच्चे ब्राह्मण अर्थात ऊंची स्थिति वाले अनुभव करते हो। ऊंचे से ऊंचा बाप
और ऊंचे से ऊंचे आप, बाप और आप दोनों ऊंचे। इस स्मृति में रहो तो कर्म और संकल्प ऑटोमेटिक ऊंचे रहेंगे। योग अग्नि से पुराने खाते भस्म करो। ऐसी अग्नि तेज हो जो व्यर्थ का नाम निशान ही खत्म हो जाए। संगम पर पुराना खाता खत्म कर नया चालू करना है। अगर पुराना खाता भी चलता रहे तो जो प्राप्ति होनी चाहिए खुशी की, वो नहीं होगी। अभी अभी कमजोर, अभी अभी समर्थ होंगे। बाप सदा समर्थ है, तो बच्चों को भी सदा समर्थ बनना है। अच्छा, इस मुरली की मुख्य बातें। ये एक्स्ट्रा टाइम स्वयं के पुरुषार्थ प्रति नहीं, लेकिन दूसरों के प्रति समय, गुण और सर्व खजाने देने के लिए है। दूसरा पॉइंट, स्वयं सरेंडर हो जाओ सेवा में, तो माया स्वतः ही सरेंडर हो जाएगी। लेकिन सरेंडर नहीं होते तो माया भी अच्छी तरह चांस लेती है। चांस लेने कारण ब्राह्मणों का भी चांसलर बन जाती है। फिर माया हमें चलाती है चांसलर बन के। माया को चांसलर बनने नहीं दो, स्वयं सेवा का चांस ले, चांसलर बनो। आगे बाबा महाराष्ट्र की पार्टियों के साथ बातचीत। सदैव स्वयं को सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा समझते हो। महान आत्मा किसकी किसकी स्मृति से स्वतः ही हर संकल्प और कर्म महान अर्थात सर्वश्रेष्ठ होता है। तो महान आत्मा जिसकी स्मृति से स्वतः ही हर संकल्प और कर्म महान अथवा सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे आजकल की दुनिया में अल्पकाल की पोजीशन वाली आत्माएं अपनी पोजीशन की स्मृति में रहने के कारण दिन रात स्वतः ही उसी नशे में रहती हैं। वैसे बाप द्वारा प्राप्त हुई पोजीशन को स्मृति में रखना सहज और स्वतः है। तो जैसे पोजीशन में होते हैं तो उसी नशे में रहते हैं। तो हमें बाबा ने कितनी बड़ी पोजीशन दी है, बाबा के बच्चे बने हैं, ब्राह्मण बने हैं, इतना बड़ा कर्तव्य दिया है बाबा ने। जैसी पोजीशन है वैसे ही कर्म, जैसा नाम वैसा ही श्रेष्ठ कर्म भी है। तो जिस पोजीशन पे जब कोई स्थित होता है तो वो उसका कर्म भी उसी अनुसार होता है। तो हमारी भी क्या पोजीशन है, तो हमारा कर्म भी उसी आधार से होना चाहिए। इसलिए वर्तमान समय सहज योगी के साथ कर्म योगी भी कहलाएंगे। कर्म योगी अर्थात हर कर्म द्वारा बाप से स्नेह और संबंध का हर आत्मा को साक्षात्कार होगा। जैसे हद की आत्माओं से स्नेह रखने वाली आत्मा का उनके चेहरे और झलक से दिखाई देता है कि कोई से स्नेह में लवलीन है। ऐसे अपने आप से पूछो कि हर कर्म बाप के साथ स्नेही आत्मा का अनुभव कराता है। तो जैसे लौकिक में किसी को हम बहुत प्यार करते हैं तो हम उससे जब बात करते हैं या कर्म में आते हैं उसके साथ, तो हमारे को बहुत स्नेह हमारी आंखों से झलकता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही देखो अपने चेहरे से कि बाबा के स्नेह में लवलीन हो। ऐसे अपने आप से पूछो कि हर कर्म बाप के साथ स्नेही आत्मा का अनुभव कराता है। इसको ही कहा जाता है कर्म योगी। हर कर्म में बाबा का प्यार के साथ अनुभव हो। कर्म योगी की या सहज राजयोगी की परिभाषा बड़ी गुह्य है। कर्म योगी या सहज योगी का हर संकल्प बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने वाले होंगे। जैसे जड़ चित्र भी शांति के अल्पकाल के सुख के वाइब्रेशन अब तक की आत्माओं को देने का कार्य कर रहे हैं, तो अवश्य चैतन्य रूप में संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा विश्व में सदा सुख शांति बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने का कर्तव्य किया है। तो बाबा ने कहा कि जैसे जड़ चित्रों से आज भी हमें स्नेह, सुख, शांति
प्राप्त होती है तो वो उसका यादगार यही है जो अभी हमने चैतन्य रूप में किया है। जब साइंस का यंत्र गर्मी या सर्दी का वाइब्रेशन वायुमंडल बना सकते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान अपने साइलेंस अर्थात याद की शक्ति से अपने लग्न की स्थिति द्वारा जो वायुमंडल या वाइब्रेशन फैलाना चाहें वो सब बना सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस हो कि हम भी जैसे साइंस वाले गर्मी या सर्दी का कर सकते हैं तो हम भी सुख और शांति का वाइब्रेशन बना सकें। अभी अभी सुख का या शांति का वायुमंडल या शक्ति रूप का वायुमंडल बना सकते हो। जैसे वायुमंडल के अंदर जो भी आत्माएं हो वो अनुभव करें कि यहाँ दुख से सुख के वाइब्रेशन के वायुमंडल में आ गए हैं। महसूस करें कि यहाँ बहुत सुख प्राप्त हो रहा है। तो अपने आप को आज चेक करें कि हम क्या ऐसा वायुमंडल बना रहे हैं कि हमारे समीप जो भी आत्माएं आए उन्हें लगे कि हम दुख से सुख में की वाइब्रेशन में आ गए हैं। ऐसी एयर कंडीशन में सर्द या वह गर्मी का अनुभव करते हैं कि सचमुच गर्मी से ठंडी हवा में आ गए हैं, ठंडी से गर्मी में आ गए हैं। ऐसी आपकी चलन और चेहरे द्वारा आपके संकल्प शक्ति द्वारा सुख शांति और शक्ति का अनुभव करें। जैसे 1 सेकंड में अंधकार से रोशनी का अनुभव किया ना, ऐसे आजकल के मनुष्य अपनी शक्ति से अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो आजकल के मनुष्यों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो खुद सुख और शांति अनुभव कर सकें। शक्ति उनमें नहीं है, शक्ति महसूस कर सकें। लेकिन आप सबको अपनी प्राप्ति के आधार से, याद के आधार से अनुभवी बनाना पड़ेगा। ये है वास्तविक सहज राजयोग या कर्म योग की परिभाषा। स्वयं प्रति शांति का या शक्ति का अनुभव किया, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने याद की शक्ति द्वारा अब विश्व में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाओ। तब कहेंगे नंबर 1 सहज राजयोगी। सिर्फ स्वतः संतुष्ट ना रह जाओ, संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना है। यह है योगी का कर्तव्य। अच्छा, ओम शांति। बाबा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीप्ति सिस्टर। आपने सुना है, पहली बार ही पढ़ी है मुरली, पर बहुत अच्छे से पढ़ा आपने और पहले का भी समराइज किया। आपका शुक्रिया और आप सबका भी शुक्रिया जो ध्यान से सुना आप सबने। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे, उसके बाद पॉइंट डिस्कस और शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बोल सकते हैं आप। जी रेखा बहन बोलिए। ओम शांति दी। तो आज बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान अपने साइलेंस अर्थात याद की शक्ति से अपने लग्न की स्थिति द्वारा जो वायुमंडल या वाइब्रेशन फैलाना चाहे वह सब बना सकते हैं।
ऐसी प्रैक्टिस करो। ओम शांति। जी, क्या क्या कर सकते हैं बताया बाबा ने। चलो अश्विनी बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कभी भी कोई असंतुष्ट की परिस्थिति भी आई तो हमें संतुष्ट रहना है, सिर्फ एक बाबा की याद में रहना है, असंतुष्ट नहीं रहना है, बाबा की याद में रहकर संतुष्ट रहना है। ओम शांति। जी, तारा बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि हम राजा के बच्चे हैं, तो हम पत्थर से नहीं खेलते, ज्ञान रत्नों से ही खेलते हैं। तो ज्ञान से दुख अशांति आ नहीं सकती। ओम शांति। जी, ललिता बहन बोलिए। ओम शांति। आप पापा ने कहा कि वातावरण को चेंज करना है तो पहले सबसे पहले सुख की किरणें दो, फिर शांति की किरणें, फिर शक्तियों की किरणें, ऐसे सातों ही गुणों की किरणें फैलाओ। उससे ये वातावरण शक्तिशाली बन जाए। कोई आए तो वो महसूस करे कि यहाँ का वातावरण कितना पावरफुल है। ओम शांति। जी, साइंस के साधन कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते, है ना। राजेंद्र भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा ने बताया तपस्वी अर्थात सिर्फ तपस्या माना बैठने के समय तपस्वी नहीं, तपस्या अर्थात चलते फिरते उठते बैठते खाते भोजन करते भी लगन में मगन। दूसरा बाबा ने बताया कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू, इसको कहते महावीर। ओम शांति। जी, बोलिए हेमा बहन। जी ओम शांति। दीदी, बाबा ने बोला कि अगर आपको बाप की याद में रहते हो तो बाप भी आपको याद करते हैं, कि बाप भी बच्चों को रिटर्न देते हैं याद का। ओम शांति। दीक्षा बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा आज बोले कि जो ये अभी बहुत कमाई का समय है, जब मधुबन में है तो मधुबन में तो बहुत ही कमाई का समय है, तो एक एक समय को अपने सफल बनाना है जब मधुबन जाते हैं। ओम शांति दीदी। हम्म, और सब स्मृति और संकल्प का खेल है, तो अपने घर को भी मधुबन समझ सकते नहीं समझ सकते। जी दीदी। हाँ, और दीदी जैसे एक दीदी ने बीच में यही क्लास हुआ था तब बनाया भी था कि मैंने अपना रूम हिस्ट्री हॉल बना दिया, मैंने अपना रूम ऐसे। दीदी हम लोगों ने भी थोड़ा प्रैक्टिस किया है वो सब करने का, तो घर को ही पांडव भवन बनाने का प्रैक्टिस किया है धीरे धीरे। जी। जी ओम शांति। सत्या बहन बोलिए। ओम शांति दीदी जी। बाबा ने बोला जैसे कोई कमाई करते हैं ना, तो उनको नींद की परवाह नहीं होती, वो रात को भी जागकर कमाई करते हैं। तो ऐसे ही हमें भी ज्ञान रत्नों के को बांटना है और मधुबन में जाके नींद को त्याग करना है। तो ऐसे कमाई कर सकते हैं जितनी ज्यादा कर सकते हैं। थैंक यू। जी, ओम शांति सिस्टर। हाँ बोलिए। आज बाबा ने बोला है ना कि हम बाप को और बाप के कर्तव्य को हमने जाना है, तो हम कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा है। मुझे अपना बनाया बाबा ने और बाप मिला, सब कुछ मिला, यही सबसे बड़ी खुशी है। इसी खुशी में हम नाचते रहे तो बाबा बोलते हैं कि कहीं आंख नहीं डूबेगी, और किसी और अगर आंख डूबती है तो उसका मतलब है कि अतीन्द्रिय सुख की कमी है। ओम शांति। जी, बोलिए वंदना बहन। आपने हैंड रेज किया है। बीके वंदना कुलकर्णी। ओम शांति बहन। बाबा कहते हैं आप अपने आप को खुशनसीब समझते हो, तो बाबा के हमें
कुछ नहीं बना है, तो अंदर में इतनी खुशी रहती है, खुशी में नाचते हो, उसमें निश्चय है बोल के पूछ रहे हैं। तो ये तो पूरा निश्चय है, तो ये बाबा के बारे। ओम शांति रहे। जी निश्चय है कि कितना खुशी रहती है। बाबा रोज रोज इतना सारा वो हमें वरदान देता है, बोलता है, कैसे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भी बाबा हमें और हमें अच्छा से ये करता है। हम ये गलती करते, गलती पूरे माफ करके, और मेरे बच्चे अच्छे बच्चे ही बोलता है। ये देखो कितने नसीबान है, तो इससे और क्या चाहिए। जी बोलिए गीता बहन, बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा बोला ये কোন সময় অসন্তুষ্ট आए तो हम संतुष्ट करना, वो संतुष्ट रहना। बाप मिला तो सब मिला, बाप मिला तो सब कुछ मिला। सो यही अत्यंत सुख में नाचते रहेंगे। बाबा बाबा को हम याद में रहो, आप हम बाप का याद में रहो तो बाबो हम याद है। ओम शांति। शांति। गीता बहन, बाबा आपके साथ कौन सी भाषा में बात करता है? बाबा आपके साथ कौन सी लैंग्वेज में बात करता है, कौन सी भाषा में बात करता है? बंगाली में? बंगाली में करता है? आता है उसको बंगाली बाबा को? बाबा साथे बेंगली में कथा बोला मात्र दीदी। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। दीदी I never know हिंदी, but बाबा ज्ञान में आया तो I read also read and write also हिंदी। Very nice। I am बहुत very अच्छे। आप ज्ञान में आने के बाद भी बाबा बंगाली सीख गया होगा, आपने ही सिखाया होगा बाबा को भी बंगाली। बाबा ने आपको हिंदी सिखाया, आपने बाबा को बंगाली सिखाया। हाँ ओके दीदी, ওই জন্য অমৃত বলক যখন বাবার সাথে আমি বেঙ্গলি में মানে बोला। But I बहुत Hindi not know. When I come to Baba Gane, I read and I try to talk and read and write also. Oh, रीड, so राइट एंड स्पीकिंग। so हाँ happy. This is so happy. चलो बढ़िया बढ़िया, ऐसे ही ऐसे ही। थैंक यू। गुंजा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि सदा याद में रहने से परिस्थिति भी छोटी लगेगी, संतुष्ट रहेंगे। और जैसे बाबा ने कहा नॉलेज की शक्ति के आधार पर परिस्थिति छोटी लगी, पहाड़ जैसे कि ऊंचाई अनुभव हो गई और नथिंग न्यू। ओम शांति। जी और बोलिए वी जाधव। बाबा ने आज बताया है कि आपकी सदा समृद्धि स्वरूप रहेंगे। कब रहेंगे? जब आपको यह स्मृति आएगी बाप मिला, सब कुछ मिला, तो इसी खुशी में हमारी सदा समृद्धि स्वरूप रह सकते हैं हम। और बाबा ने यह भी कहा सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब और तकदीर हमारी है, ऐसा निश्चय रहना चाहिए। हमारे जैसा खुशनसीब और कोई हो ही नहीं सकता। बाप ने स्वयं आकर अपना बनाया। इस भाग्य का वर्णन करते करते सदा खुशी में नाचते रहना चाहिए। बाकी दुनिया वालों को क्या है, अभी अभी सुख होगा और अभी अभी दुख होगा, लेकिन अपना क्या है, अपना अविनाशी खुशी है, अपना नसीब अविनाशी है, आनंद स्वरूप अविनाशी है अपना। ओम शांति। जी अभी सुख है तो फिर बाद में अपने को अतीन्द्रिय सुख है, अभी अतीन्द्रिय सुख है तो सुख है बस, है ना। दुख के साथ कोई ब्राह्मणों का लेना देना नहीं है। अच्छा बोलो, और सब बोलने की कोशिश करो। बाबा के महावाक्य हमारे मुख से उच्चारण हो जाए। मास्टर ब्रह्मा बनना है ना सबको, नहीं? या सिर्फ ब्रह्मा कुमारी कहलाना है?
लेकिन कर्म में भी आना चाहिए ना। अगर ब्रह्मा कुमारी है तो भगवान वाच जो ब्रह्मा मुख से निकले हैं वो हमारे मुख से भी निकले, तभी हम मास्टर ब्रह्मा कहलाएंगे। समझे? पढ़ के सुनाओ मुरली में से, कोई बात नहीं। बोलो, या मैं नाम ले लूं सबके? ज्योति बहन बोलिए। बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि जो संतुष्ट मणि है वो सदैव बाप के मस्तक में रहते, यानी बाप की याद में रहते, तो बाप भी उनको याद करते। तो कितने लकी होंगे ना वो। होंगे ना, ऐसे बोलेंगे या हाँ है हम, ऐसा बोलेंगे ज्योति बहन? हम भी है, लेकिन पूरा हम पूरा संतुष्ट। वो वहां बैठ बैठ के उसके सिर पे चढ़ चढ़ के हो जाएंगे ना। हाँ। हाँ, कहते हैं ना, देखो लौकिक में भी कहते हैं बिगड़ चुका है ये, सिर पे चढ़ा के रखा है। और हम बाबा के सिर के ऊपर चढ़कर क्या हो जाएंगे? बिगड़ेंगे या सुधरेंगे? सुधरेंगे। जी। लेकिन वो सदैव बोलते हैं ना, सदैव नहीं होता है ना हमारा, थोड़ा हाँ ऊपर नहीं, नीचे रहे। बार बार ये करेंगे तो हो ही जाएगा ना प्रैक्टिस से, नहीं? जी, बहुत अच्छा। संतुष्ट मणि। और ओम शांति दीदी। हाँ शांति बोलिए। जी दीदी, अभी वैसे भी हर सेंटर पे योग चल रहा है, तो अभी शाम में हम 2-2.5 घंटे योग किए, बहुत देर तक। तो ऐसी ऐसी बातें करते रहे बाबा, ये वो। फिर थोड़ी देर बाद बोले बाबा बोर हो गए इधर बात करके, अभी कंधे पे बिठाओ अपने और दुनिया घुमाओ। तब जो अभी अभी आपने बोला कि सर पे चढ़ चढ़ के, तो बाबा को बोला अभी चढ़ाओ अपने सर पे और घुमाओ। बाबा ने अभी बता दिया दी। जी। बोलिए सौम्या सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने वास्तविक सहज राजयोग और कर्मयोग की परिभाषा बताई। तो बाबा ने कहा कि हमको अपने आप को ऐसे बनाना है कि हमारी चलन और चेहरे से और हमारे संकल्पों की जो हमारे संकल्प हैं, श्रेष्ठ संकल्प, उनसे ऐसी वृत्ति और ऐसा वायुमंडल बने कि सभी को जो दुख में है आत्मा, उनको शांति का, सुख का अनुभव हो। तो ये शक्ति हमें अपने आप में भरनी है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। और तो इतना शक्तिशाली, हम अपने बाबा की याद इतनी हमारे अंदर इतनी ज्यादा सशक्त हो, तो हमको अपने आप को ऐसा बनाना है। ओम शांति। जी। कर्म योग माना लौकिक का उदाहरण दिया ना, कि किसी की स्नेह में वो है तो वो पता चल जाता है कि उसके प्यार में वो है। हाँ, तो कर्म योग बना बाबा के स्नेह में हम है, और बाबा की प्रत्यक्षता हमारे कर्म से हो, माना हम कर्म योगी कहलाएंगे। और जो कर्म योगी है वो सहज योगी बन ही जाता है, या ऐसे कहो जो सहज योगी है वो कर्म योगी बन ही जाता है, क्योंकि बिना कर्म के तो हमें रहना ही नहीं है ना। बोलिए सिंपी बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बताया कि हमारा जो जीवन पुराना बीता है, तो काफी आत्माओं का ये अनुभव होता है कि दुख शांति बहुत मिली है जीवन में, फिर बाबा मिलता है। तो बाबा ने कहा कि अब वो जीवन ऐसा लगना चाहिए कि वो मेरी जीवन नहीं है, जैसे तो किसी और की जीवन थी, और बीती हुई जीवन पे अभी आप लोगों को हंसी आएगी। तो वो कैसे होगा, उस चीज के लिए भी बाबा ने बताया। जैसे बच्चा दुखी या शांत होता है और माँ उसे खिलौना देती है, खेलने को खेलता रहता है, तो बाबा ने उसकी विधि आज बताई कि बच्चे, आप ज्ञान सागर के बच्चे हो, सदा रत्नों से खेलते रहो। और रत्नों के लिए बताया कि ज्ञान रत्न माना नॉलेज। तो नॉलेज के आधार पर अशांति की लहर, बाबा ने कहा, बच्चे फिर आ नहीं सकती, यदि ज्ञान के जो पॉइंट्स हैं वो उसमें हम सारा दिन नमन करते रहें तो। ओम शांति। जी। बोलिए वी जाधव, आपने हैंड रेज किया है, फिर से बोल सकते हैं आप। बाबा ने आज कहा है, नंबर 1 सहज राजयोगी कौन है?
जो स्वयं प्रति शांति का या शक्ति का अनुभव करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपनी याद की शक्ति द्वारा अब विश्व में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल फैलाना चाहिए, दूसरों को भी अच्छा लगना चाहिए, तब कहेंगे नंबर 1 सहज राजयोगी। ओम शांति। जी कविता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बहुत ही क्लियरली बताया कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते हैं कि मेरी याद बाबा तक पहुंच रही है या नहीं। तो बाबा ने कहा अगर तुम मुझे याद करते हो तो मैं भी इन रिटर्न आपको याद करता हूँ। तो पूरा बेस यही है कि जितना हम करेंगे उतना पाएंगे। तो बाबा की याद निरंतर रहे। तो बाबा भी जैसे कि निरंतर हम बच्चों को भी कविता बहन आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ दीदी अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ ठीक से बोलिए। हाँ इसके पहले जो मैंने कहा वो सुनाई दिया। हाँ वो सिर्फ बच्चों को निरंतर वहां से नहीं दिया, उसके पहले का दिया। अच्छा हाँ वही बाबा ने बहुत क्लियरली बताया कि बच्चे अगर याद करते हैं तो मैं भी उनको याद करता हूँ। और जैसे हम कहते हैं ना कि निरंतर याद बनी रहे बाबा से। तो जितना हम बाबा को निरंतर याद करते रहेंगे तो हमारे हर संकल्प बाबा तक पहुंचेंगे और बाबा भी अपनी जैसे बच्चों को सुरक्षा देते हैं ना, छोटे बच्चों को छत्र छाया बनकर, उसी तरह बाबा भी हमारी रक्षक बन के हमारे साथ ही रहेंगे। और साथ में बाबा ने जो कहा सोने और चांदी के खिलौनों से राजाओं के बच्चे खेलते हैं, तो बाबा तो हमें हर दिन इतने हीरे और रतन जड़ित ज्ञान के पॉइंट्स देते हैं, वो तो और कॉस्टली है, पद्मा पदम कॉस्टली। तो ऐसे ज्ञान रत्नों से हर दिन हमें खेलना है, माने मनन चिंतन करना है, उसके विचार सागर मंथन में खो जाना है। और जितने तले में हम जाएंगे उतनी ही सुख शांति अनुभव करेंगे और दूसरों को भी अनुभव कराएंगे, तो सारा वायुमंडल भी चेंज हो जाएगा। ओम शांति। जी तारा बहन बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि हम कितना पद्मा पदम भाग्यशाली है, क्योंकि सारी दुनिया में फोटो में कोई और कोई में ही कोई है जिसको बाप को और बाप का कर्तव्य को पहचाने हैं। हम थोड़े ही है जो बाप को बाप के कर्तव्य को पहचाने हैं, जो बाप को जाना है और माना है और पा लिया बाप को। और तो इस बाबा ने कहा कि हम कितना पद्मा पदम भाग्यशाली हुए, तो कि हमें बाप मिल गया, तो यही हमारा सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए। और बाबा ने बोला कि जब हम बाप जानो, जैसे कि हम बाप को पा लिया तो सारे विश्व को भी हम विश्व हमारा अपना हो गया। ओम शांति। शांति। शेरू भाई वो क्या बोलते पोल ये कर लेना, और अभी जी एक दीदी। एक आध लास्ट पॉइंट शेयर करें, फिर उसके बाद हम होमवर्क को ले लेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। दीदी बाबा ने कहा जो संकल्प उठता है तो चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है, ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं संपन्न सहज हो जाएंगे। ओम शांति। जी तो पोल कर लें क्या, सर्व खजानों के मालिक और स्वराज्य के मालिक, यह डबल स्मृति सारे दिन भर में कितनी बार रही। 3 फरवरी 2006 के अव्यक्त मुरली से निकाला है। पहली चॉइस है स्मृति में नहीं रहा, और
दूसरी है 1 से 4 बार रहा दिन भर में, तीसरा है 5 से 9 बार, और चौथा है 10 बार या अधिक। सारे खजानों का मालिक, स्वराज्य का मालिक, डबल स्मृति। ठीक है, तो अभी आज की मुरली के आधार से क्या लेंगे होमवर्क? दीप्ति बहन आप देना चाहेंगे? है क्या दीप्ति बहन? जी दे देते हैं जी। हाँ, तो आज की मुरली से आज बाबा ने हमें महान आत्मा का टाइटल दिया, जिसके हर संकल्प और कर्म महान अथवा सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो कल हम अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में के नशे में रहेंगे और अपने हर संकल्प और कर्म पर अटेंशन देंगे कि वो श्रेष्ठ है कि नहीं, जिससे कि हम सहज योगी और कर्म योगी बन सके। क्योंकि अब खाली बैठ के योग नहीं करना है, चलते फिरते हर कर्म करते बाबा की याद में रहना है। ओम शांति। तो अभी 1 मिनट हम मधुबन का चक्कर लगा के आते हैं। देखें अपने आप को पांडव भवन, बाबा के कमरे में, और वहां पे हम बाबा से सहज योगी भाव का वरदान लेते हैं। अब बाबा की कुटिया में देखे अपने आप को, वहां पर हम बाबा से सदा कर्म योगी भाव का वरदान लेते हैं। अब हिस्ट्री हॉल में देखिए, हम वहां बाबा से सदा राजयोगी भाव का वरदान लेते हैं। अब शांति स्तंभ के सम्मुख देखे अपने आप को, और वहां पर हम निरंतर परमात्मा योगी का वरदान लेते हैं। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए। गुड नाइट।